जीतू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे फिर से बात करके। पहले तो ये बताइए, फुलेरा से आप लौट आए, लेकिन प्यार सारा फुलेरा का, जो लोग फुलेरा वासियों से मिल रहे हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा, आई मीन एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट। आई थिंक आप फुलेरा से लौट के आ गए थे फिजिकली, बट मेंटली तो तुम वहीं होते हो। वो जिस तरह की जगह है, और फिर जब वापस सीजन आता है तो तुम वापस सारी मेमोरीज में खो जाते हो, वो सारी चीजें देख के। और वो जैसे भी लोग शेयर कर रहे हैं वो सारे सीन्स के फोटोज और वो सब, तो तुम्हें सारी चीजें याद आती है कि तुम इस सीन में क्या मूड था, क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे। तो आई थिंक वापस तुम मेंटली चले जाते हो फुलेरा में। इस बार तो आप लोगों ने रुला दिया भाई। लाइक नोबडी वाज वुड हैव थॉट। हम्म। बहुत ही इमोशनल हो गया भाई इस बार तो फिनाले। हाँ, आई थिंक सब लोग हो गए इमोशनल, हम लोग भी हो गए थे जब हमने पहली बार नरेशन सुना था। तो वो काफी इमोशनल चीज है। बट कैसा लगता है? आई मीन ये सीजन 2 है, लोग कहते हैं कि अच्छा सीजन 2 के जो कोई भी शो का सीजन 2 आता है तो लोग थोड़े सेटल डाउन होते हैं, थोड़ा क्रिटिकली भी देखने लगते हैं, बिकॉज योर न्यूनेस चली जाती है। बट इट इज लाइक अ वाव फॉर द मेकर्स एक्चुअली, कि वो जो न्यूनेस और जो प्यार है वो बरकरार है, और लोग अभी तक उसी तरह से बात करें जिस तरह से पंचायत सीजन 1 की बात की थी, एंड इवन बेटर। और लोग बार बार बोल रहे हैं, आई मीन वर्ड ऑफ माउथ इतना ज्यादा है that people are talking about it. I've lost you for a minute. Are you there? हाँ, okay, या you're back. हाँ हाँ, sorry, आपका वीडियो चला गया था। So I'm saying कि प्यार इतना ज्यादा है कि वर्ड ऑफ माउथ से भी लोग कह रहे हैं कि तुमने पंचायत देखा, सीजन 2 देखा, आ गया है। तो that is something that speaks volumes about the show. करेक्ट। हाँ, आई थिंक ये सबसे ज्यादा मतलब अच्छा लगता है जो मेकर्स होते हैं, कि लोग बातें कर रहे हैं शो के बारे में, और अपने आप चीजें मतलब ऑर्गेनिकली स्प्रेड हो रही है कि आपने देखा, आपने वो सीन देखा, आपने ये सीन देखा। तो आई थिंक ये थोड़ा सा जो हम वर्ड ऑफ माउथ की बात कर रहे थे, द होल आइडिया वाज कि अच्छा पंचायत आ रही है तो लोग उसी उसी इंटेंसिटी से उसके बारे में बात कर रहे थे, चाहे वो रघुवीर जी का कैरेक्टर हो या सचिव जी का कैरेक्टर हो, एवरीबडी वाज वेटिंग फॉर इट। एंड अगेन आई गो बैक टू द सेम थिंग। आप ट्विटर देखो या अपने कलीग से बात करो, अपने दोस्तों से बात करो, एवरीबडी इज सेइंग कि भाई पंचायत देखी या नहीं देखी, सबसे पहले तो ये बताओ। सो दैट इज द काइंड ऑफ एसोसिएशन, और मतलब जो होता है ना कि सीरीज घर पहुंच गया, एंड बहुत कम हुआ है। आई मीन पीपल यूज्ड टू टॉक अबाउट बैक देन व्हेन वी वर नॉट इवन बोर्न कि भाई आपने वो देखी, हम लोग देखी। दैट वाज द काइंड ऑफ एसोसिएशन। आई मीन इट्स अ बिग थिंग दैट आई एम कंपेयरिंग दीस टू शोज, बिकॉज वो एक वाटरशेड इवेंट था टेलीविजन का, और यू नो पंचायत अपनी एक दुनिया लेके आया है। कैसा लगता है? क्योंकि आपका एसोसिएशन सिचुएशनल कॉमेडी के साथ तो था ही, लेकिन acing this space and you know shoulder to shoulder चल रहे हैं आप रघुवीर जी के साथ, नीना जी के साथ, you know icons in their own spaces. How does it feel? बहुत अच्छा फील होता है। और मतलब एज क्रिएटर्स तो ये विन विन होता है तुम्हारा, कि तुमने कुछ चीज क्रिएट की और लोग उसके बारे में इस तरीके से बातें कर रहे हैं। तो और मतलब ऑर्गेनिकली चीजें स्प्रेड हो रही हैं, लोग बात कर रहे हैं कि आपने वो सीन देखा, लोग इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहे हैं, ट्विटर पे शेयर कर रहे हैं। तो आई थिंक और खासकर सीजन 2 के साथ होना बड़ी बात होती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। अगर सीजन 1 अच्छा रिस्पॉन्सिव रहता है तो आप ऑडियंस भी एक्सपेक्ट करने लगती है कि किस तरीके से सीजन 2 होगा। और इतना इतना टाइम तुम लगाते हो उस चीज को बनने में, तो और एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। तो उस चीज पे सीजन 2 वर्क करना लोगों के साथ, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। और आई थिंक पहले जिस तरह से लोग स्टैंडिंग ओवेशन को एंजॉय करते थे, आर्टिस्ट लोग स्टेज पे, आई थिंक वैसा फीलिंग आ रहा है कि हाँ, लोगों ने उसी तरह का प्यार और उसी तरह का सपोर्ट दे रहे हैं इस शो को और इस सीजन को। सो वो मतलब अभी तो डिजिटल का जमाना है, तो उस पे वो चीजें तो नहीं मिलेंगी, बट हाँ, जो जो रिस्पॉन्स है, जो बातें हैं, उससे लग रहा है कि हाँ, ये उसी तरह का सपोर्ट और प्यार है। तो वी आर रियली थैंकफुल, क्योंकि जिस तरह का शो है, जैसे शूट होता है, आई थिंक बहुत मेहनत लगती है। पूरी जो टीम है, आई थिंक 100-150 लोगों का क्रू होता है, वो बहुत मतलब डिफरेंट वेदर में जाके अपने आप को रखता है। हाँ, बिकॉज बिकॉज सब लोग शहर से जाते हैं, सब लोगों की उस वेदर की आदत होती नहीं है। और मतलब गर्मी में कोई लाइट मैन दूर लाइट लेके खड़ा है, एंड वो सारी चीजें, तो आई थिंक वो मेहनत को मतलब फल मिल जाता है अगर अच्छा शो चला जाता है, लोगों को पसंद आता है। तो काफी oh अच्छा लगता है। absolutely. But tell me something, जीतू, आपकी ओन गांव वाली एक्सपीरियंस शुरू की, बचपन में कभी गए हो या अभी रिसेंटली गए हो, व्हाट वाज इट लाइक एंड हाउ इज इट डिफरेंट यहाँ पे शूटिंग? मतलब वो कंपेयर अगर करो तो आप। आई थिंक अगर पंचायत वाली चीजें हटा दें, जो पॉलिटिक्स वाली चीजें हैं या पंचायत के जो रेगुलर चीजें हमने दिखाई हैं,
उसके अलावा एक्सपीरियंसेस सिमिलर होते थे। मतलब वो जो इंटरेस्टिंग बातें वो लोग करते हैं वो हम हमेशा से एंजॉय करते हैं। लाइक जब भी हम मतलब मैं एग्जैक्टली गांव से नहीं हूँ, बट हाँ 5-6 किलोमीटर दूरी से ही गांव लग जाते हैं। तो जो नानी का घर था वो गांव में, तो वहां वहां समर्स में जाना होता था। तो मतलब और जो वो 20-25 दिन हम रह के आते थे गांव में, उन बातों पे हम पूरा साल निकाल लेते थे कि मजाक करते करते कि अरे उसने ऐसे क्यों बोला, अरे उसने ये कर दिया था, उसने ये कर दिया था, और वहां पे वो हुआ था। तो हर छोटी छोटी चीज हम इतना एंजॉय करते हैं, और अभी तक भी वही मेमोरीज है। और उन्हीं मेमोरीज को, मतलब इतनी पुरानी मेमोरीज को हम एंजॉय करते हैं कि गांव में वो शादियां हुई थी, और वो शादी में उस नाना ने ये कर दिया था, उस मामा ने दारू पी के ये कर दिया था। तो वो सारे किस्से अभी तक वो काफी जहन में रहते हैं। आई थिंक वो काफी सिमिलर स्पेस में है जो हमने दिखा है, जो पंचायत। और अगर उसकी बात ना करें, मैंने पंचायत कभी नहीं देखी गाँव में, जब मैं बचपन में था तो वो कभी नहीं देख पाया। तो वो सारा एक्सपीरियंस अभी हुआ इस शो के थ्रू कि अच्छा हो, इस तरीके से पंचायत होती है। या जब हम लोग पूरा रियल लोकेशन पे या रियल पंचायत में शूट कर रहे थे, तो वहां जब लोगों से मिलते हो, वहां के सचिव से जब तुम मिलते हो, या वहां के प्रधान जी से जब तुम मिलते हो, तो पता चलता है कि हाँ क्या प्रोसेस है और हम लोग कितना क्लोज हैं, जो एक्चुअल प्रोसेस है। और तो ये सारा पंचायत वाला एक्सपीरियंस अभी हुआ है। बट उसके अलावा जो इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलती हैं, जिनसे लोगों का लगाव हो रहा है, या जो लोगों के बीच में पॉपुलर हो रही है, वो सारे मुझे लगता है कि मैंने फील किए बचपन में। और फुलेरा की क्या मेमोरीज अभी तक बरकरार हैं? जो एसोसिएशन या शूट के बीच जो होता था, शूट के दौरान जो होता था, जब बिहाइंड द सीन्स, वो कौन सी मेमोरीज हैं? आई थिंक मुझे लगता है कि जैसे ही हम जब पूरे दिन शूट कर रहे होते थे, तो हम लोग ब्रेक्स ढूंढते थे कि कब थोड़े से ब्रेक्स आए और हम लोग बैठ के चाय पिए और गप्पे मारे या गॉसिप करें। तो बहुत बहुत लंबा लंबा शेड्यूल होता है, लाइक 60 डेज का। और वही मैंने जैसे बोला कि हम सब लोगों को शहर की आदतें लग चुकी हैं। हम लोग मतलब बॉम्बे में रहते हैं 30 डिग्रीज में या 20 डिग्रीज टेम्परेचर पे, तो या ना तो हमको बहुत ज्यादा ठंड पसंद आती है और ना बहुत ज्यादा गर्मी पसंद आती है। और जब गाँव में तुम जाते हो तो ये एक्सट्रीम लेवल पे होता है दोनों चीजें। जब ठंड पड़ती है रात में और तो भयंकर ठंड पड़ती है, और जब गर्मी होती है तो बहुत भयंकर ठंड होती है। तो वही है कि हाँ जल्दी से सीन निकले और जल्दी से हम फटाक से सीन करें। और वो जो 5-10 मिनट का जो नेक्स्ट सीन जब तक रेडी हो, नेक्स्ट शॉट जब तक रेडी हो, उसके बीच जो ब्रेक है उसको बहुत हम एंजॉय करते थे। कभी चाय आ रही है, कभी कुछ कोल्ड ड्रिंक्स आ रही है, और वो और होती थी यार बातें, मतलब वो रेगुलर बातें होती कि आज शाम को क्या करना है। शाम के प्लान्स बनाते थे, बट वो कभी हम पूरे नहीं करते थे, क्योंकि सब इतने थक जाते थे, होटल रूम में आते ही सो जाते थे सब अपना अपना। तो वो दिन भर के प्लान्स किया, अरे आज क्या किया जा सकता है, आज ये करते हैं। तो वही सारी चीजें यार, मतलब बहुत सारी मेमोरीज हैं, बट अभी एग्जैक्ट मेमोरीज में नहीं बता पा रहा। बट व्हिच मंथ डिड यू शूट फॉर सीजन 2? कौन से महीने में आपने शूट किया था ये? हाउ वाज द लेवल? तो ये हमने शूट किया, हमने सारे मौसम देख लिया एक्चुअली। तो हम गए थे मॉनसून एंड में, बट मॉनसून वहां पे एंड नहीं हुआ था। सो बारिश हो रही थी और हमारा रोज आधे दिन का शूट निकल जा रहा था। हम लोग आधे दिन ही काम कर पा रहे थे और आधे दिन बारिश हो जा रही थी। तो शुरू के 8-10 दिन तेज बारिश होती है। तो और जिस जगह पे हम शूट कर रहे हैं वो भोपाल के पास एक जगह है, महोडिया गांव, वहां पे हम शूट कर रहे थे। और वहां पे बारिश एकदम ऐसा होता है, तूफान टाइप होता है कि सब थोड़ी देर होगी और पूरा तहस नहस हो जाएगा, तब तक तुम वापस सेट बनाओगे तो तब तक पूरा दिन निकल जाएगा। तो 7-8 दिन तूफान टाइप बारिश हमने देखी। फिर जैसी बारिश खत्म होती है वहां पे भयंकर गर्मी पड़ती है। और ये गर्मी वहां की पॉपुलर भी है, भोपाल की और मतलब काफी स्प्रेड भी होती है, छोटे वायरल डिजीजेस फैलती हैं, वो काफी पॉपुलर होती है। तो वो अचानक से बहुत तेज गर्मी पड़ती है कुछ 10-15 दिन के लिए सितंबर में। तो वो एक्सट्रीम गर्मी हमने वापस से देखी। एंड फिर वापस चालू हुई ठंड, और ठंड में ही हम लोगों ने नाइट शूट प्लान किए हुए थे। तो रात तो इतनी ठंडी हो जाती है कि मतलब फिर ठंड लगती है बहुत। और मतलब गांव है, खेत है, तो और जस्ट बारिश खत्म हुई होती है तो रात में कीड़े भी निकलते हैं कुछ छोटे छोटे। तो वो भी पूरे टाइम परेशान कर रहे होते हैं, शॉट के बीच में आ रहे होते हैं। तो डीओपी सर परेशान हो जाते हैं कि अरे नहीं साले, पहले सारे कीड़े हटाओ फिर जाके शूट होगा, क्योंकि फेस के ऊपर कोई कीड़ा आ जा रहा है, या वैसी वाली चीज। तो काफी सारे मौसम देख लिए थे इस बात को। अच्छा, रघुवीर जी के साथ जब आप काम कर रहे होते हो तो मतलब द मैन इज फुल ऑफ किस्सास। आई बिलीव जितनी बार भी मैंने उनसे बातें की है ना, ही हैज सम स्टोरी और द अदर, बिकॉज़ एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है। सो व्हाट वाज दोस फॉन्ड मेमोरीज? बिकॉज़ आई ऑलवेज वांटेड टू आस्क यू दिस, बिकॉज़ उनके साथ काम करना, एंड ही सो डाउन टू अर्थ, इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद
he is like full of conversation, so talkative, इतने किस्से हैं उनके पास. तो कैसा था उनके साथ scene to scene? मतलब रघु सर के साथ हमेशा ही जब भी दोनों सीजन में काम किया बहुत मजेदार एक्सपीरियंस रहता है उनके साथ. मैं वही बोल रहा हूँ, जो ब्रेक्स ढूंढते थे उन्हीं के साथ बातें करने के लिए, क्योंकि वही किस्से सुनाते हैं, हम तो सिर्फ सुनते हैं कि हम लोग बस मतलब छेड़ते हैं कि अच्छा तब क्या हुआ था, वो फिल्म आप शूट कर रहे थे तो वो कैसा रहा था आपका एक्सपीरियंस, उनके साथ एज को एक्टर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था. ये बहुत सारे हम बस उनको टीज करते थे कि ये वाली चीजें, ये वाले किस्से कहानियां निकल के आ जाए, बट हम सारा उन्हीं का सुनते थे. और वो काफी मजेदार कहानियां हैं उनके पास, मतलब हर तरह की कहानियां, लाइक लाइफ एक्सपीरियंसेस वाली कहानियां भी हैं. इफ एज एन एक्टर जो एक्सपीरियंस है उनका थिएटर से लेके, और जो मतलब 80s 70s की जो फिल्में हैं जो शायद मतलब कमाल की फिल्में जो उन्होंने की है, वो सारे एक्सपीरियंस, कमाल के डायरेक्टर राइटर्स के साथ जो उनका एसोसिएशन है, सारे उस जमाने के जितने जो एक्टर्स हैं जो काफी कमाल के एक्टर्स रहे उनके साथ जो एसोसिएशन है, तो उनकी जो कहानियां है वो सारी भी चलती है. तो एवरीथिंग मतलब लाइक वो फूडी भी हैं, मतलब उनको हर तरह का खाने की चीजें पता है, तो वो सारी बातें भी, वो कुक भी हैं, वो बहुत अच्छा खाना भी बनाते हैं, तो वो सारी बातें. हालांकि उन्होंने वो काफी बार बोलते हैं कि हाँ इस बार मैं ये बनाऊंगा तो बुलाऊंगा, अभी तक हुआ नहीं हुए. तो मैं बोलना चाहूंगा रघु सर कि आप जल्दी से खाना बनाओ और हमें हम सबको बुलाओ. और उनकी आजकल वो बड़ा ट्रेंड्स पे जंप भी कर रहे हैं. मैंने देखा आज उनकी लॉकी सेल्फी, और वो कब कर रहे हो आप? लॉकी सेल्फी तो आपकी पेंडिंग है, यू शुड डू अ लॉकी सेल्फी आल्सो. ये इंस्टाग्राम पे मैं देख रही हूँ काफी सारे ट्रेंड्स हो रहे हैं भाई रघुवीर यादव की. आई मीन द वे ही इज डूइंग द ट्रेंड्स लाइक अ मास्टर. हाँ मतलब वो हर चीज में जो मजा ढूंढते हैं ना, वो मतलब वही बोल रहा हूँ कि जैसे मतलब हम जाते हैं तो कुछ भी चीज हुई, मौसम के कारण कुछ खराब हुआ कि अरे ये डिले हो रहा है, बारिश हो गई, अभी 5 दिन और खिंच जाएगा शूट, बट द वे ही एंजॉयज दीज थिंग्स, वो सीखने वाली बात है कि जब जो भी मोमेंट है जो चल रहा है, वो अब तुम आ गए हो यहाँ पे तो अब एंजॉय करो. अब मतलब अब ये सारी चीजें भूल जाओ कि अरे जल्दी करना है, या फिर और 5 दिन एक्सटेंड हो जाएंगे, या गर्मी ज्यादा है, या अच्छा अभी मतलब मच्छर आ गया फ्रेम के बीच में तो दोबारा टेक देना पड़ेगा, पिछला टेक अच्छा था मेरा, अभी मैं दोबारा से वो रिक्रिएट नहीं कर सकता. बट द वे ही डज, वो लगता है कि हाँ सब कुछ चीजें पॉसिबल हैं, और मतलब जो जो हमारे क्या बोलते हैं अंदर की जो चीजें होती है ना कि यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होता, वो इन सब चीजों से बहुत दूर है बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस. तो वो सारी सीख, वो मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं इस एज पे उनके साथ काम कर रहा हूँ, इतने बड़े एक्सपीरियंस इंसान के साथ, एक्टर के साथ में काम कर रहा हूँ, तो तुम्हें बहुत सारी चीजें पता चलती है. तो और सीन के बीच में गाने वाने नहीं होते थे उनके स्पेशल सॉन्ग? सुबह उठते ही उनके वो मतलब फ्लूट बहुत अच्छी बजाते हैं और बहुत शौकीन है हर तरह के म्यूजिक के, मतलब फोक सॉन्ग्स के, और फ्लूट स्पेशली मतलब वो किसी से भी फ्लूट बना लेते हैं यार. वो मतलब वहां से कोई लकड़ी उठा के फ्लूट बना देते हैं, वो स्ट्रॉ से फ्लूट बना देते हैं. तो वो मतलब इंस्ट्रूमेंट का उनको अंदर तक पता है कि क्या टेक्नोलॉजी है, क्या इंजीनियरिंग है इंस्ट्रूमेंट की, तो वो उन्हें बहुत अच्छे से आती है. तो कहीं भी बैठ के मतलब, और इस बार तो आई थिंक नीना मैम भी काफी गाने गा रही थी, उन्होंने भी काफी चीजें काफी रियल, दोनों के दोनों बैठ के काफी गाने गा रहे थे, काफी वीडियोस भी बनाए थे उन्होंने उस टाइम पे, वो शेयर वेयर भी किए दोनों बैठ के. और मतलब वो दोनों में वो चीजें कि यार मतलब म्यूजिक के लिए सीखने वाली चीजें कि बैठे हैं सेट्स पे, तो नीना मैम भी कह रहे अच्छा मेरा मैं ये गाया मैंने, तो ये अच्छा हुआ कि नहीं, इसमें मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, चलो दोबारा गा इसको. तुम वो लगा कि हाँ यार मतलब ये चीजें भी तुम कर सकते हो ड्यूरिंग मतलब व्हेन यू आर हैविंग ब्रेक्स, तो नई चीजें कैसे तुम सीख सकते हो जो कि इजीली पॉसिबल है, कैसे टाइम पास किया जाए और उसको कैसे प्रोडक्टिव टाइम पास बनाया जाए. तो मजेदार था यार दोनों के साथ एक्सपीरियंस. तो जीतू, स्क्रीन पे तो आप जादू बिखेर ही रहे हो, और अब आप एक और एसोसिएशन है जिसका नाम ही जादूगर है. सो कैन यू टॉक अबाउट इट और नॉट थोड़ा बहुत? व्हाट इज दिस होल जादू? मतलब अभी इतनी चीजें पता चल गई है कि वो नेटफ्लिक्स पे आ रही है, फिल्म है, और 15 जुलाई को आ रही है. और आई थिंक मतलब बहुत जो जिन लोगों के साथ काम किया है उनके साथ बहुत पुरानी एसोसिएशन है. मतलब जो राइटर है विश्वपति सरकार, वो कॉलेज के फ्रेंड हैं, और कॉलेज से हम लोग साथ में चीजें करते हुए आ रहे हैं. समीर सक्सेना जिन्होंने डायरेक्ट किए, मतलब वो जब मैं बॉम्बे आया था तो डे वन से मतलब हम लोग साथ में हैं, और फाइनली हम तीनों लोग मिलके, और हम ये जो टीम है हम लोग मिलके कुछ फिल्म बना रहे हैं, और वो आ रही है नेटफ्लिक्स पे फाइनली, एंड होपफुली लोगों को पसंद आए.
ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, तभी तो मैंने पूछा, मतलब मेरी नजर गई सबसे पहले कि ये क्या आ रहा है, व्हाट इज कमिंग। अच्छा, ये जो पोस्टर्स हैं आपके पीछे, जब से वी स्टार्टेड टॉकिंग मेरी नजर इन पे भी थी। इंटरेस्टिंग सिलेक्शन, आई कैन सी स्वदेश, आई कैन सी आयरन लेडी, ऑब्वियसली चार्ली चैपलिन, एवरी तेंदुलकर, ऑल द फेवरेट क्रिकेटर्स आई बीट फैब फोर। इसके पीछे की क्या कहानी है? हाँ, मुझे लगता है कि जब मैं बॉम्बे आया था, उससे पहले बचपन में जो चैपलिन तुम देखते हो, बहुत मजाकिया तौर पे कभी आ जाता था टीवी पे, DD1 पे रात पे 10 बजे कुछ 15-20 मिनट की उनकी कोई फिल्म आ जाती थी। तो उस तरह की मेमोरीज थी। पहली बार जो चैपलिन एक्सप्लोर किया, वो जब मैं पहली बार बॉम्बे आया 2013 में, मैं सोच रहा था कि मैं किस तरह की चीजें कर सकता हूँ। एंड जिस टाइम पे यूट्यूब नया नया था और हम 10-15 मिनट में कुछ कंटेंट कहते थे, एक बड़ी कहानी 10-15 मिनट में हम कॉम्पैक्ट करके बहुत सारी चीजें, ट्रेंडी चीजें हम बताते थे। आई थिंक वो चीजें स्टार्ट की थी आई थिंक चैपलिन मूवीज ने, और वो उस टाइम पे नई चीज थी। सिनेमा जैसा कुछ था नहीं, लोगों के पास 20-25 मिनट होते थे, वो थिएटर में जाके एक म्यूट फिल्म एंजॉय करते थे। एंड वो सारी वो बातें कि किस तरीके से एक कैरेक्टर उन्होंने बनाया और उसको अलग अलग सिचुएशंस पे डाल के कैसे किया, तो काफी ज्यादा इंस्पायर किया। जब मैंने पहली बार उनकी सारी मूवी देखी बैठ के, जब मैं बॉम्बे आया, तो एक एक जितनी भी अवेलेबल है ऑनलाइन और इधर उधर से, जितनी भी मैं दोस्तों से ले सका कि अरे चैपलिन मूवीज पढ़ी है क्या, तो मुझे डाउनलोड करके दो। तो वो मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस की मुझे, और मैं मतलब मुझे लगा कि हाँ, मतलब इन्होंने फिल्म मेकिंग वाली आर्ट स्टार्ट की है और बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट की है। और मतलब परफॉर्मर के साथ फिल्म मेकर भी है और म्यूजिक भी देते हैं और पूरा कोरियोग्राफ भी करते हैं और फिजिकल कॉमेडी भी है, प्लस सटल नुआंसेस भी है। तो जनरली हम लोग बहुत फिजिकल कॉमेडी के लिए उन्हें जानते हैं कि हाँ बहुत हिलडुल के कुछ कॉमेडी कर रहे हैं, बट नहीं, मतलब व्हेन यू सी हिज क्लोजअप, ही इज नॉट डूइंग over at all, मतलब he is not doing loud at all, मतलब he is very subtle and very expressive in a subtle way। जो छोटे छोटे नुआंसेस उनके फेस पे आते हैं या जो एक्सप्रेशन उनके फेस पे आते हैं, वो काफी रियल थे। तो जो हम लोग स्केच कॉमेडी कर रहे थे उस टाइम पे 2013-14 में, वो बहुत मतलब कहीं ना कहीं हल्की सी लाउड जोन में हो, मतलब वो स्पेस वैसा था क्योंकि कम टाइम में तुम्हें बहुत बताना है। बट जब मैंने चैपलिन मूवीज देखी एंड मैंने देखा कि सिचुएशन लाउड है बट ही इज डूइंग वेरी सटल, जो इनके एक्सप्रेशन है वो ही इज डूइंग रियल, मतलब वो कहीं से भी उसको मजाकिया बनाने की कोशिश नहीं कर रहे व्हेन इट कम्स टू हिज क्लोजअप्स एंड ऑल। तो वो कहीं पे भी उसको बहुत ज्यादा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो सिचुएशन में रियल है आदमी, ठीक है। तो वो वहां से आएगी कि लेट्स ट्राई रियल थिंग्स इन लाउड सेटअप और लाउड स्क्रिप्ट। जो कैरेक्टर बहुत लाउड है बट तुम रियल नुआंस पकड़ के करने की कोशिश कर रहे हो, और जब वो मैंने ट्राई किया और वो वर्क किया, थैंकफुली लोगों के साथ वो कनेक्ट किया, तो मुझे लगा कि हाँ ये चीज है। तो मैं काफी इंस्पायर्ड हूँ चैपलिन से। एंड आई थिंक लाइक क्रिकेट फैन, मतलब बचपन में शायद पहली चीज कोई सीखी होगी तो वो इंडिया में तो आई थिंक बच्चे सबसे पहले क्रिकेट सीखते हैं, और मेरे साथ भी वही है। और मतलब बहुत अच्छे अच्छे कनेक्शंस हैं, खासकर जब हम लोग ग्रो कर रहे थे तो ये जो द फैब फोर करके है, गांगुली एंड लक्ष्मण एंड द्रविड़ एंड सचिन, ये चारों काफी क्लोज है। When I was in standard 10th, I had written a letter to Saurav Ganguly. इतना ऑरा था, they were like, please, I want a response to this letter. I actually got a reply. I was like, भाई मुझे ये चिट्ठी भेजी है सौरव गांगुली, तो it was still framed. We were from that generation ना भाई, हम लोग तो भाई, तो I to love the way we've been brought up, you know, on cricket and cinema. I think we've seen the best of the lot. हमने सारी ट्रांजिशन भी देखी है। हाँ, वो पूरी ट्रांजिशन की, कैसे एक टीम जीरो से टॉप पे गई है और कैसे वर्ल्ड कप जीता है उस टीम ने। वो जो पूरा 15 साल का जो पूरा प्रोसेस है, कैसे टीम बनी, कैसे कैप्टन आया, कैसे कैप्टन ने पूरी, तो वो एक काफी इंस्पायरिंग जर्नी है इन चारों की। और कैसे इन्होंने बड़े बड़े मैचेस जीते हैं। जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी उस टाइम पे, जो एक्चुअली अनबीटेबल थी, मतलब वो काफी खतरनाक, वैसी टीम बनी नहीं अभी तक भी, वैसी टीम, उतनी डरावनी टीम आई नहीं कि तुम हारोगे ही एज ऑफ। Absolutely. So Ritu, आगे क्या? I mean, you have delved into cinema, you've delved into OTT, you are an ace in that space. Obviously, people know you for the kind of genre that you are associated with, yet you don't stick to it. आपका ये नहीं है कि भाई यही करना है.
आपकी जिस तरह से आप चार्ली चैपलिन की जितनी जो बात कर रहे थे वो थोड़ा बहुत कनेक्शन आता है। आई मीन मैंने पंचायत ही क्यों ना देखी हो, दैट सटलनेस इज आल्सो देयर इन योर एक्टिंग, एंड जहां पे हमें लगता है कि जीतू यही करेंगे, आप सरप्राइज कर देते ऑडियंस को। सो आपने कॉन्शियसली सोचा है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है करियर, या यू टेकिंग इट एज इट कम्स? मतलब आई एम गोइंग विद द फ्लो, बट हाँ जनरली तुम्हारे दिमाग में थॉट्स आते हैं कि मतलब क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, और एज एन एक्टर तुम अवॉइड करते हो सेम चीजें करना, या तुम हमेशा अगेन मतलब सरप्राइज करना चाहते हो, और वही टास्क हो जाता है जब तुम खासकर सीरीज कर रहे हो जहां पे तुम्हें लोग बार बार सेम कैरेक्टर में देखेंगे विद सीजन्स। तो वहां पे तुम कैसे कैसे लोगों को सरप्राइज करोगे, वो एक टास्क रहता है। बट उसमें बहुत हेल्प होती है थ्रू स्क्रिप्ट्स, थ्रू थ्रू और ये थॉट डाला जाए, जब वो थॉट आता है डायरेक्टर से, वो इंटेंशन आती है कि यार सीजन 2 कर रहे हैं लेकिन हम सरप्राइज करेंगे थ्रू योर कैरेक्टर्स, थ्रू सिचुएशंस, इन द सेम रिदम। मतलब तो वो अगर हेल्प मिल जाती है कई बार डायरेक्टर से या राइटर से, तो वो मेरे लिए भी काम आसान हो जाता है। बट आई लुक फॉर दीज थिंग्स। पर बहुत टाइम पहले व्हेन आई वाज वाचिंग चैपलिन या आई वॉच जिम कैरी, सो मुझे पता है कि हाँ मतलब वो किस तरीके से, इवन 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 वी टॉक अबाउट शाहरुख खान, मतलब लाइक दैट लवर बॉय कैरेक्टर। सो वो काफी सिमिलैरिटीज हैं, बट वो हमेशा सरप्राइज करते हैं, हमेशा एंगेज करते हैं जब जब भी उन्होंने उस तरह का काम किया है, या लव स्टोरी की है। इफ वी टॉक अबाउट शाहरुख खान, इफ वी टॉक अबाउट जिम कैरी की जो कॉमेडीज है, तो वो सिमिलर स्पेस में होती है, लाइक मतलब कॉन्सेप्चुअल होंगी, यस मैन, और अगर हम देखें मतलब ट्रूमैन शो, तो वो सारी चीजें हैं, मतलब वो सिमिलर, अगेन बैक टू बैक सिमिलर चीजें हैं। स्टिल दे एंगेज यू, स्टिल दे सरप्राइज यू इन द सेम थिंग्स। तो वो काफी रहा कि हो सकता है कि तुम्हें सेम तरह की चीजें मिले कुछ टाइम, एंड यू हैव टू सरप्राइज, यू हैव टू एंगेज ऑडियंस, लोग बोर नहीं होने चाहिए। तो वो सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में आती हैं और तुम उस पर काम करते हो विद डायरेक्टर्स, विद राइटर्स, विद योर टीम। That's lovely. That's lovely. जीतू बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके, and I want this conversation to continue, but unfortunately हमारे पास टीवी में आधे ही घंटे होते हैं, so this is all that we can actually accommodate. But I'd love to speak to you often, and जादूगर की तो of course wait कर रहे हैं, and of course more and more of your film projects that are about to come, उसके बारे में बात करेंगे when that happens. Meanwhile, all the best and stay safe. हाँ, ये COVID वापस से अपना ugly phase our last. You too. Take care. Keep yourself hydrated. Mask up. Yes. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Thank you so much. Bye. Bye. Lovely talking. Bye. Bye. Same here.